Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and welcome to physics class. In the previous video lecture, we were discussing about distance time graph. Previous video lecture में हमने distance time graph को study किया था और तीन तरह के ग्राफ हमने एक moving object के हमने लिए. Whenever a body is moving with constant speed, then what is the nature of its distance time graph? अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नेचर क्या होगी? और सेकेंडली, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड तो उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नेचर क्या होगी? एंड थर्ड वन इज इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की नेचर कैसे है? ये तीन चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. आज हम कुछ और ग्राफ स्टडी करेंगे जिसमें हम स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे. लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ को स्टडी करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. एक ग्राफ आपके सामने मौजूद है व्हाइट बोर्ड पर, इसको ध्यान से देखिए. दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको चार चीजें फाइंड आउट करनी है, चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. नंबर फर्स्ट इज टोटल डिस्टेंस, ट्रेवल्ड बाय द कार. सेकेंडली, speed of car during first 5 seconds, and number third is average speed of car, and number four is speed of car during last 5 seconds. चार चीजें बेटा हम लोग इस ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ग्राफ को आप ध्यान से देखिए. along axis we take time, value is 2, 4, 6, 8, 10. along y axis we take distance 10, 20, 30, 35 and here 40. तो टोटल डिस्टेंस ग्राफ के मुताबिक हमारे पास कितना है? 40. टाइम कितना हमारे पास? 10. सबसे पहली चीज, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार? इस ग्राफ में, इस ग्राफ को हमने ऐसे प्लॉट किया हुआ है लाइक दिस. तो इस ग्राफ में आप देखिए, ये आपका ग्राफ है O से A, देन A टू B. आपको थोड़ा सा कर्व दिख रहा है ग्राफ, आपकी लाइन थोड़ी सी कर्व है. तो टोटल डिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार दैट इज 40 मीटर. योर आंसर इज 40 मीटर. फर्स्ट वन. सेकंड वन, स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड. तो हम पहले 5 सेकंड 2, 4, this one is 6, but हमें क्या कहा गया? 5 सेकंड. 2, 4 and 5. हम यहाँ से इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर देते हैं, यहाँ मिला देते हैं एक लाइन को A पर. A के सामने हम डिस्टेंस नोट करते हैं कि बॉडी का डिस्टेंस कितना है? दैट इज 35. सो स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड V is equal to S by S. पहले 5 सेकंड में S कितना है? तो S की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 35. तो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं 35 मीटर अपॉन टाइम. टाइम गिवन है कि पहले 5 सेकंड में, सो 5 सेकंड. सो योर आंसर इज 7 मीटर पर सेकंड. ये बात क्लियर है सबको? ओके. नाउ थर्ड वन इज एवरेज स्पीड.
So average speed that is equal to total distance traveled by the car divided by time interval. So what is the total distance traveled by the car? 0, then 10, 20, 30 and then 40. 40 divided by 10. Your answer is 4 meter per second. 3 चीजें कैलकुलेट हो गई. And the last one is speed of the car during last 5 seconds. Last 5 seconds में कार की स्पीड कितनी है? 5 to 6, 7, 8, 9 and 10. 5 का डिस्टेंस कितना था? तो 5 का डिस्टेंस 35. टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 40. ये बात हमें कैलकुलेशन से पहले ही पता चल गई कि पहले 5 सेकंड में अगर डिस्टेंस 35 ट्रेवल किया तो टोटल डिस्टेंस है ही 40. तो लास्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? दैट इज 5 मीटर. लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड. तो स्पीड के लिए हम फिर से नोट कर लेते हैं v is equal to s by t. So during last 5 seconds the distance moved by the car is 5 meter 5 seconds. So your answer is 1 meter per second. Is it clear? Next हम स्पीड टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे. स्पीड टाइम ग्राफ. What is the speed time graph of a car which is moving with constant speed? अगर एक कार, एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? पहला पॉइंट जो फर्स्ट ग्राफ हम स्टडी करेंगे दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज moving with constant speed. जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? फॉर एग्जांपल हम एक कार लेते हैं जिस कार को आप ड्राइव कर रहे हैं. उस कार के सामने आपको वहां पर एक मीटर दिखाई देता है. उस मीटर के ऊपर एक नीडल होती है और वो नीडल आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली वो आप देख रहे हैं कि वो 80 पर है. तो इट मीन कि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं. आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कार का जो मीटर है ये उसका स्केल है. यहाँ पर वैल्यू 0 है और यहाँ आपके पास वैल्यू है लेट्स सपोज 80, 100 और यहाँ आपके पास वैल्यू है 120 एंड सो ऑन. तो आप क्या देखेंगे कि आपके उस कार का जो मीटर है उसमें एक मीटर जो है वो कंटिन्यूसली कहाँ पर है? कॉन्स्टेंटली 80 पर. तो इट मीन कि आप किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? 80 किलोमीटर पर आवर. हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. तो अब ऐसी सिचुएशन में एक बॉडी का ग्राफ प्लॉट करें आप कि जब एक बॉडी, जब एक कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज न हो रही है, हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? अलोंग y एक्सिस हम लेते हैं स्पीड को एंड अलोंग x एक्सिस हम लेते हैं टाइम. सो टाइम इन सेकंड एंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड. वैल्यूज में यहां नोट कर लेता हूं 5, 10 एंड 15. यहां वैल्यू नोट कर लेते हैं 2, 4 एंड 6. तो किस नेचर का ग्राफ होगा? जरा सोचिए बेटा इसमें कि आप मूव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से. मैंने यहां वैल्यू आपको 80 बताई. यहां वैल्यू आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड सो ऑन. तो यहां अगर सपोज आप 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो क्या
स्पीड टाइम ग्राफ की नेचर ऐसी होगी, क्या ये ग्राफ होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड? क्या ग्राफ की नेचर ऐसे होगी कि फोर्स से आगे ऐसे होगी? क्या हम ग्राफ को ऐसे प्लॉट करेंगे? नो, ग्राफ की नेचर कुछ इस तरह होगी, दैट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, व्हिच मींस, इसके मीनिंग ये है कि टाइम 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन पर यहां पर इस बॉडी की स्पीड नहीं होगी। स्पीड इसकी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40 सो ऑन। तो ये आपके पास जो ग्राफ की नेचर है उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। योर आंसर इज when object is moving with constant speed, the speed time graph is a horizontal straight line parallel to time axis. Horizontal straight line which is parallel to time axis, which is parallel to time axis. Is it clear? ये ग्राफ क्लियर हो गया बेटा आपको? Now when object is moving with uniformly changing speed, then acceleration is constant acceleration. Remember बेटा, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको हमेशा क्या चीज देगा? स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सिमिलरली व्हेन वी प्लॉट a graph between speed and time, it gives us the acceleration of that moving object। जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलने वाला है? दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। द स्टेटमेंट पे गौर कीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, स्पीड चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली, 5 then 10 then 15 then 20 25, स्पीड तो चेंज होती है लेकिन सेम रेट के साथ 5 10 15 20 एंड सो ऑन। तो हमें एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो उसके लिए मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। एक्स एक्सिस के नाम हम ले लेते हैं टाइम को, वाई एक्सिस के नाम हम ले लेते हैं स्पीड को। वैल्यूज में यहां मेंशन कर देता हूं 5 10 15 20। along y axis कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिख देता हूं 2 4 एंड 6। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड? कि बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? योर आंसर इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, which is not parallel to time axis, to time axis के parallel नहीं होगा। यहाँ वैल्यू 5 और ये वैल्यू आपने नोट कर ली, ये वैल्यू आपके आगे 10 10 के साथ 4 और इस वैल्यू को यहाँ पर आप नोट कर लेते हैं, दैट इज 15। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ दिस इज ए और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग कार का एक्सेलरेशन कितना होगा? अदील बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार एट पॉइंट ए? बिकॉज मैंने आपको पहले क्लियर किया कि जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो मैंने आपसे एक्सेलरेशन पूछा है कि एट पॉइंट ए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार का एक्सेलरेशन ए पॉइंट पर कितना होगा? Yes, 2/5 that is 0.4 meter per second square.
यस, हम जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे सो a इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। सो हम बात करें कौन से पॉइंट की, a पॉइंट की, तो a पॉइंट पर हमारे पास स्पीड कितनी है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। a पॉइंट पर टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू है 5 सेकंड। सो योर आंसर इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which is the acceleration of moving car which is moving with uniformly changing speed। Similarly, अगर आप B पर कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट B पर आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, A is equal to V upon T। सो B पर वैल्यू कितनी है, यस 4, B पर वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, टाइम की वैल्यू कितनी है 10। योर आंसर इज अगेन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू फिर से कितनी है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं दैट द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रॉम दिस ग्राफ द लाइन AB is slope of graph। इस ग्राफ में जो लाइन AB है दैट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ग्राफ। सो स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ दैट इज AB इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू del V divided by del T, changing velocity divided by time interval। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Vf minus Vi divided by del T। सो Vf minus Vi, यहाँ ये B पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, V है, Vi A पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम इंटरवल 10 और ये आपके पास टाइम इंटरवल कितना है 5। सो 10 minus 5 that is 5। You can write it as 4 meter per second minus 2 meter per second divided by 5 second। So your answer is 2 by 5। Again, answer is 0.4 meter per second square। Is it clear? बेटा देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पॉइंट A पर मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे करेक्ट आंसर दिया दैट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपसे B पर पूछा, कैलकुलेट किया, हमारा रिजल्ट क्या है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने थ्रू स्लोप A और B पॉइंट ये स्लोप ऑफ ग्राफ में लेकर फाइंड किया, रिजल्ट हमारे पास कितना है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The value of acceleration is 0.4 meter per second square, 0.4 at A, B, which means that whenever the body is moving with uniformly changing speed, then its acceleration is constant। उस बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ से कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे, और जब एक बॉडी इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रही हो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, एंड इफ ए बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, अगर एक बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो फिर उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा,